दोस्ती के रिश्ते हो तो आगे चल के बात क्यों करूं? घरेलू रिश्ते हो आगे चल के नमस्कार क्यों करूं? शारीरिक रिश्ते हो मैं आगे से क्यों बोलूं कि मेरा मन कर रहा है? लोग किसी को पूछते नहीं है और जब कोई समस्या आड़े आती है जिससे वो हल होने वाली होती है वो उसको पूछने लग जाता है, वो उसके हाथ पांव जोड़ने लग जाता है। जब मैं पूछता हूँ कि सबसे भारी रिश्ता आपका किससे है, कौन आपके सबसे नजदीक, तो आप पेरेंट्स का नाम लेते हैं। अगर डीपली जाए तो मदर का नाम लेना गारंटेड है। क्यों? क्योंकि वो तो आपसे जुड़ी हुई। तो माँ का नाम तो पक्का लेंगे, लेकिन फिर ये माँ कहाँ चली जाती है जब आपकी शादी हो जाती है? जब खुद ने इतना बारूद इकट्ठा कर लिया तो वो बम बन के फूटेगा तो सही। आपने कहा कि हर व्यक्ति आज अपनी धुन में है, अपने अहंकार में है कि मैं किसी से आगे चल के बात क्यों करूं। इस चीज ने जन्म कहां से लिया? आपने तो बनाए इतने बड़े बड़े ओहदे, आपने ही तो आदमी को बड़ा होने की कसौटी सेट की। आपने किस आदमी को बड़ा माना? आपने उस आदमी को बड़ा माना ना जो आगे चल के बात नहीं करता। आपने उस आदमी को बड़ा माना ना जो अकेला खड़ा होता है, भीड़ उसको सलाम ठोकती है। आपके जहन में सब कुछ सेट है ना, ये आया कहां से? इस बारूद को इकट्ठा भी तो आपने किया ना। जब आपने खुद ने इसी चीज को सबसे बड़ा माना तो यही चीज बम बन के सामने आएगी। अगर आपने ये तय किया होता, आपने उस आदमी को बड़ा बताया होता, ये अपने जहन में माना होता कि जो आगे चल के बात करता है वो बड़ा है, जो प्यार की बात करता है वो बड़ा है, जो 50 बार नाराज होने के बाद भी झुक कर के बात करता है वो बड़ा है, तो बात अलग होती। बात तो थी, संतों ने कही, किताबों में रह गई। किताबों में अच्छी लगती है, दोहों में अच्छी लगती है, पढ़ लेते हैं पर व्यवहार में नहीं लाते। और व्यवहार में लाएं किसके साथ? अगर आपने कोशिश भी करी तो रिप्लाई क्या मिलेगा? अरे ये तो पागल है, तो मूर्ख है, ये तो आगे से झुक रहा है। तो फिर अंदर से क्या फील आएगा? क्या रहने दो यार, ये तो नाटक करता है या नाटक करती है, मैं इसके आगे यूं ही झुक रहा हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसके। तो वापस से वही सर्कुलेशन चालू, वही इगोइज्म। आगे चल के बात क्यों करें किसी से? मैं आगे चल के बात करने की पैरवी नहीं कर रहा। किसी का जीवन अच्छे फ्लो में चल रहा है तो चलने दो ना, बीच में सेंध क्यों लगानी? लेकिन अगर आपके दोस्त हैं, आपके रिश्ते नाते हैं या दूर के लोग हैं तो हर कोई डिफेंसिव मोड पे जाना चाहता है, कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार ही नहीं है। चाहे वो दोस्ती के रिश्ते हो तो आगे चल के बात क्यों करूं? घरेलू रिश्ते हो आगे चल के नमस्कार क्यों करूं? शारीरिक रिश्ते हो मैं आगे से क्यों बोलूं कि मेरा मन कर रहा है? वहां पर भी ईगो, सब जगह ईगो। फिर ईगो के जो फल होते हैं ना वो वैसे ही होते हैं जो तुमको मिल रहे हैं, परेशानी वाले। भाई बारूद से तो बम ही बनेगा ना, बारूद से फूल तो निकल नहीं सकते, फूलों की सुगंध तो प्राप्त हो नहीं सकती। तो जो आपने बोया है वही आप काटोगे। अब आप बोलोगे साहब इस समस्या का समाधान कैसे हो? तो नई दुनिया का निर्माण तो हो नहीं सकता। जो समाज चल रहा है वो चलता ही रहेगा और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि संतों को तो हमने मार मार के बर्फ में लगा दिया। हम बोलते रह गए कि नहीं संत में तो इतना दम होता है, उसको तो कोई मारेगा उसके फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे उसके शरीर को मार के तुमने अपने लिए तो खत्म कर लिया ना। जब वो शरीर में रहा ही नहीं तो तुम्हें ज्ञान कहां से मिलेगा? तुमने ज्ञान के नाम पे तो बारूद पसंद लोग सामने खड़े कर लिए जो हर तरह से बारूद ही हैं, हर तरह से आग ही लगाएंगे। बम का निर्माण किसने किया? इंसान ने किया ना। बंदूक का निर्माण किसने किया? गोली का निर्माण किसने किया? जब इंसान ने निर्माण किया तो लगेगी भी इंसान की। तोप किसने बनाई? मिसाइलें किसने बनाई? अपनी पीठ किसने थपथपाई? हर कोई अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने ये बना दिया, हम इतने बड़े हैं। देशों का अपना ईगो है, सरहदों का अपना ईगो है, लोगों का अपना ईगो है, पदों का अपना ईगो है। तो जैसे बीज हमने बोए हैं वैसी फसल हम काटेंगे। ये सही कभी नहीं हो पाएगी। ये आपके जहन में सही हो सकती है। आप अकेले रहना शुरू कीजिए। क्यों जरूरत है आपको किसी की? अगर आपको किसी की जरूरत है तो आप नॉर्मल तरीके से भी रिश्ता निभा सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी के जहन में घुस के रिश्ता निभाया जाए। केवल काम से काम रखिए। अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है तो क्लैरिटी के साथ बात कीजिए, झूठ मत बोलिए, अपनी पसंद नापसंद सामने रखिए कि मेरी मजबूरियां ये है, मैं इस तरह का रिश्ता आपके सामने रख सकता हूं। मैं चूंकि ऐसा इंसान हूं, मुझे आपसे बात करने से कुछ नहीं मिल रहा, आपको मेरे से बात करने से कुछ नहीं मिल रहा।
तो फिर फालतू की माथाफोड़ी करने से हुआ क्या? अगर दोनों को एक दूसरे से बात करने से कुछ मिल रहा है, कोई काम हो रहा है, सांसारिक जीवन में भी कोई फायदा हो रहा है, तो दोनों की मान्यताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। वो सिर्फ एडजस्टमेंट है। गहरा रिश्ता क्यों बनाते हैं? अगर गहरा रिश्ता बनाना है तो अपने आप से बनाइए, अपने सत्य से बनाइए। अगर अपने सत्य से बनाएंगे तो दूसरों से अपने आप बन जाएगा। फिर अपने आप ही ऐसे लोग टच में आएंगे जिनमें दम होगा। तो ईगो वाली बात जब डेवलप होती है, जब हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी नहीं रख पाते, हम झूठे झूठे रिश्ते बना लेते हैं, एक दूसरे से आशाएं पाल लेते हैं। बाप ने बच्चे को पैदा किया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बाप ने अपेक्षाएं रखना शुरू कर दिया, माँ ने अपेक्षाएं रखना शुरू कर दिया, इवन बच्चे ने भी अपेक्षाएं रखी कि मेरा कौन करेगा, मुझे तो माँ बाप ही बड़ा करेंगे। फिर जब वो पूरी नहीं होती, जब गुस्सा आता है, कामना रखेंगे, पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। क्रोध आने के बाद हम एक दूसरे को चीटर घोषित करेंगे। चीटर घोषित करेंगे तो मैं तुझसे क्यों बोलूं, तू मुझसे क्यों बोले। और अगर आप में जो चीज है वही चीज सामने वाले में मिल जाए तो फिर ईगो आड़े नहीं आता, फिर मजा सा आता है बात करने में। अगर आप रियल में खतरनाक गुंडे बदमाश है, आपका ध्येय सिर्फ यही है लोगों को परेशान करना, तो आप अपने जैसा गुंडा बदमाश जो आपके लेवल का होगा, आप उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। दो तगड़े गुंडे मिल जाते हैं तो फिर आप मान लीजिए वो कोशिश करते हैं कि अच्छे दोस्त बन जाए। अगर वो दुश्मन भी होंगे ना तो उनके जहन में एक बात जरूर होगी कि यार लड़ने से कुछ नहीं होगा, दोनों में ताकत है, दोनों ही एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, क्या फायदा होगा। हमने गुंडा बदमाशी शुरू की है लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों पे दादागिरी करके अपना फायदा करने के लिए। हम तो दोनों मिलकर खत्म हो जाएंगे। इसी का कारण है कई बार मूर्खता में गैंगवार हो जाते हैं और दो बराबर के गुंडे एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं, पूरी की पूरी गैंग ही तबाह हो जाती है, खत्म हो जाता है सब कुछ। तो उनके जहन में एक दोस्ती का बीज जरूर रहेगा। कुछ लोग उस बीज को भुना लेते हैं, कुछ लोग नहीं भुना पाते तो बर्बाद हो जाते हैं। एक दूसरे में तत्व है तो फिर ईगो नहीं आएगा आड़े। अगर एक दूसरे में वो तत्व नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। बड़े से बड़ा हीरो आपका दोस्त तो नहीं होगा, वो अपने समकक्ष हीरो का दोस्त होगा। अगर उनमें कोई बात बिगड़ जाएगी तो लड़ाई जरूर हो जाएगी, बहुत बड़े लेवल की हो जाएगी, लेकिन फिर भी उनके जहन में जरूर होगा कि यार कैसे भी दोस्ती हो जाए हमारी, क्योंकि हम तो मिलकर राज करेंगे। वो आपके जैसे कमजोर व्यक्ति से तो दोस्ती नहीं करेगा। तो ईगो हमारा वहीं टकराता है जहां हम ये कल्पना करने लग जाते हैं कि वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, या मैं बड़ा हूं, वो छोटा है। और ईगो का रिलेशन भी कहीं ना कहीं दिखावे से है। जो दिखावा भी कहां से आया है कि वो बड़ा जिसके पास बहुत पैसा है, वो बड़ा जिसके पास बहुत तगड़ा शरीर है, ताकत है, वो बड़ा जिसकी जानकारियां ज़्यादा है, वो बड़ा जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पदों में बैठा है, वो बड़ा जिसके पास उत्पादन के सारे साधन हैं, वो बड़ा जो बहुत खूबसूरत है, वो बड़ा जिसको लोग पूछते हैं। तो फिर वो क्यों किसी से बात करेगा? उसको क्या जरूरत है? कंफर्टेबल जोन तो है ना उसका, और उसको मजा आ रहा है जिंदगी में, तो क्यों वो अपना कंफर्टेबल जोन तोड़ेगा आपके लिए? इसी का कारण है कि लोगों को सेल्फिश घोषित कर दिया जाता है। लोग किसी को पूछते नहीं है, और जब कोई समस्या आड़े आती है जिससे वो हल होने वाली होती है, वो उसको पूछने लग जाते हैं, वो उसके हाथ पांव जोड़ने लग जाते हैं। मेरे पास भी आते हैं ना लोग, 10 साल पहले कोई मिला हुआ है, आया ही नहीं कभी मिलने, पूछा ही नहीं, यहां तक कि गालियां भी खूब दी हुई हैं, लेकिन जब काम पड़ा, अरे भैया आपकी याद आ रही थी। मैंने कहा यार छोड़ना याद, यार काम बोल क्या करना है, तो मुस्कुरा जाता है या मुस्कुरा जाती है। बात तो सेम है ना, क्यों? फिर ईगो कहाँ गया? फिर तो सेल्फिश गेम शुरू हो जाता है ना। ईगो तब भी है, फिर काम निकला, शुभ अंतर, बात खत्म। तो इसका समाधान जिस तरह से आप जी रहे हैं नहीं मिलेगा, बारूद इकट्ठा करेंगे नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर भी संतुष्टि का मार्ग अपनाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जीवन कैसे चलता है। एक दिन मेरा शरीर नहीं होगा, जो है मेरा है। मैं क्या लाया था, मेरे पास क्या था, अगर मुझे पेरेंटल मिला है तो मेरा तो नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स का भी नहीं है। पेरेंट्स भले ही कितनी दलीलें दे ले कि हमने मेहनत करके कमाया है, कमाया तो इस सृष्टि से ही है, इस सृष्टि में ही विलीन हो जाना है, सब कुछ है तो इसका ही। अगर ये विचारधारा मन में आएगी तो फिर अंदर से ही अच्छा भाव पैदा होगा। जब अच्छा भाव पैदा होगा तो दो बातें निकल के आएगी। एक तो आप रिजर्व हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। फिर बाहरी दृष्टि से आप पे एक इल्जाम जरूर लगेगा कि आप बहुत अहंकारी हैं। तो आपको जो समाधान मैंने बताया कि ईगो से दूर रहें, जो आपने पूछा कि कोई किसी से बात करना क्यों पसंद नहीं करता, कोई सोचता है आगे से कोई बात करे तो मुझे अच्छा लगेगा, समाधान मैं इसका बता रहा हूँ। लेकिन फिर आपके साथ एक समस्या खड़ी हो जाएगी, लोग आपको ईगोइस्टिक समझेंगे अगर आप रिजर्व रहेंगे तो। आपके रिजर्व रहने का कारण भले ही कुछ और हो सकता है। जैसे मैं कर्म का पुजारी हूँ, मुझे काम अच्छा लगता है,
मैं पूरे दिन मटर गश्ती करता रहूं लोगों में, तो ना मेरा काम होगा, ना मैं मंथन कर पाऊंगा, ना मुझे संतुष्टि आएगी, ना मैं अपने आप से बात कर पाऊंगा, ना अकेला बैठ पाऊंगा, कुछ होगा ही नहीं ना। पूरे टाइम वही मटर गश्ती। तो लोग तो आपको सोचेंगे, एक प्रॉब्लम तो ये आएगी। दूसरा फायदा क्या होगा, रिजर्व रहने से आपके काम करने की ताकत बढ़ जाएगी, आपके काम का एवरेज बढ़ जाएगा। तो एक तो नुकसान होगा कि लोग आपको अहंकारी बोलने लगेंगे, लेकिन एक फायदा होगा कि आपकी काम करने की स्थिति बढ़ जाएगी। फिर रिश्तों की भी स्थिति बढ़ जाएगी, जिनसे भी रिश्ते होंगे मजबूत होंगे, 2-4 से भी होंगे तगड़े होंगे, दोस्त कम होंगे लेकिन तगड़े होंगे, वो आपको समझेंगे। तो कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। जिंदगी में जरूरी नहीं जितनी भी आबादी है सबको सेटिस्फाई करना है, वो भी आपकी तरह जीव है, आपने ठेका नहीं ले रखा उनको सेटिस्फाई करने का। आप कोशिश यही करते हैं कि सब मुझे सही बोल दें। जब आपकी कोई बुराई करता है तो पता नहीं कौन सी चीज़ आपको टच कर जाती है। सामने से बुराई करे तो समझ में आता है, लेकिन पीछे से किसी ने बुराई की है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 10 दिन पहले, हो सकता है आपको किसी ने बताई है, वो सच भी ना बोल रहा हो, लेकिन आपके कान खड़े हो जाते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं क्या चीज़ आपके चुभ जाती है, पता नहीं आप उससे क्यों बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या जुगाड़ करना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी किताब में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करना चाहते हैं कि मैं तो किसी को दुखी करा ही नहीं, जबकि आपसे हर कोई दुखी है। आप कोशिश कर रहे हैं बस मेरे से कोई दुखी ना हो, मैं बहुत तगड़ा आदमी हूँ, लेकिन हो हर कोई रहा है। तो अगर हमको इस ईगोइज्म से दूर रहना है तो दूसरे को बदलने की प्रक्रिया से दूर रहना है, हमको अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने के बाद रिश्ते नाते हो सकता है छलनी छलनी हो जाए, लेकिन चलनी जरूर आ जाएगी जीवन में, जो आपके रिश्ते छान छान कर आपके सामने लाएगी। फिर उनमें ईगो का भाव नहीं होगा, उनमें कोई ऐसी भावना नहीं होगी। हो सकता है एक आध जगह अपवाद हो जाए, अपवाद हर जगह है, लेकिन जीवन में मजा सा आने लगेगा। और रिश्ता ज़्यादा नज़दीक हमारे केंद्र पे होता है। मैंने कई बार बोला कि आप सोचते हैं कि हमारा रिश्ता तो सबसे बड़ा पेरेंट्स से है। जब मैं पूछता हूँ कि सबसे भारी रिश्ता आपका किससे है, कौन आपके सबसे नज़दीक, तो आप पेरेंट्स का नाम लेते हैं। अगर डीपली जाएँ तो मदर का नाम लेना गारंटेड है। क्यों? क्योंकि वो तो आपसे जुड़ी हुई है, शरीर तक जुड़ा हुआ आता है, आपकी नाभि जुड़ी हुई होती है, आपको पता होना चाहिए नाल, वही काट के आपको अलग किया जाता है। सब में ही ऐसा होता है। तो माँ का नाम तो पक्का लेंगे, लेकिन फिर ये माँ कहाँ चली जाती है जब आपकी शादी हो जाती है? तो केंद्र तो माँ भी नहीं है, केंद्र आप खुद हैं। माँ शरीर के निर्माण का केंद्र हो सकती है, पर चेतना का केंद्र तो माँ भी नहीं है। उस केंद्र के सबसे नजदीक आप हैं, नजदीक नहीं बल्कि उस पर ही आप बैठे हुए हैं, क्योंकि आप ही केंद्र हैं। तो उन प्रभावों से आप दूर हो जाइए जो दुनिया से आपके ऊपर पड़ते हैं। आप सिर्फ अपने चेतना के प्रभाव को ध्यान में रखिए। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आप उन लोगों से दूर हो जाएंगे जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो आपको प्रॉब्लम में ले आते हैं कि मैं इससे बात करूं नहीं करूं। फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, मेरी बात भी आपको समझ में आएगी।